पवन राव अम्बेडकर जी, आपका आकलन क्या कहता है? दो घटनाएं हुई हैं, एक अहमदाबाद में हुई है गुजरात के और एक मुजफ्फरनगर में हुई है उत्तर प्रदेश के। दोनों ही घटनाओं में जो कातिल हैं वो एक विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम हैं, और विक्टिम जो हैं वो हिंदू हैं। इसको लेकर के अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या हो गया है? एक छोटा बच्चा है 10वीं क्लास का जो चाकू से अपने सहकर्मी को मार देता है, सहपाठी को मार देता है, और मुजफ्फरनगर में वीडियो बनाया जाता है, घेर करके एक हिंदू युवक को मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, वीडियो बनाया जाता है। सवाल यह है कि क्या इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखना ठीक है, या फिर आपको लगता है कि वाकई दिक्कत कट्टरपंथी सोच की है? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान साहब। कट्टरपंथी सोच तो इस देश में आज से नहीं है, एक लंबा अरसा रहा है। और जब जब इस देश में सत्ता रही है ऐसे विचारधारा के लोगों की जो गैर बराबरी की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा जो धार्मिक और जाति उन्माद को फैलाना चाहती है, तो जब ऐसी विचारधाराएं सत्ता में आती हैं तो ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। बहुत सारी घटनाएं हुई और मॉब लिंचिंग को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई, और मैं 3 उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल बाबा साहब को लेकर के बहुत मुखर है और बाबा साहब को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करती है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखी, और उस कास्ट में लिखी, उस बात को लिखा कि जब सत्ता, धार्मिक सत्ता की व्यवस्था जब मजबूत होती है तो किस तरह से लोगों को अछूत बनाया जाता है और उनके साथ किस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, उसका जिक्र किया। अभी बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा। बाबा साहब एक घटना का जिक्र, बाबा साहब ने अरे यार भाई ये नहीं बोलने दीजिए पवन राव अम्बेडकर जी को बोले। बंसल साहब को जरा चुप कराइए, इनको कुछ नहीं पता है। हाँ बोलिए। मुस्कान साहब अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो आप मुझे सुनिए, अदरवाइज नहीं मैं आप ही की बात सुन रहा हूं सर। बाबा साहब ने घटना का जिक्र किया, और वो घटना है जयपुर की। जयपुर में जब अछूत कहे जाने वाला समाज अपने घर में एक पार्टी दे रहा था, एक समारोह कर रहा था, तो समारोह में घी का इस्तेमाल किया गया था, घी का। और घी का इस्तेमाल करने से वहां के वो सारे लोग जो रेफरेंस, अब बात सुन लीजिए ना, मैं रेफरेंस नहीं पूरा आपको डेटा देता, पढ़िए जाकर के किताबों को, यही बताएंगे। अब पूरी बात सुनिए। अब जो सच्चाई सुनेंगे मत बोले, टोकर का बात कर रहे हैं आज की मौजूद मुस्कान साहब, या तो आप मुझे सुन लीजिए या तो इनको सुन लीजिए। बात पूरी हो जाने दीजिए भाई, बात पूरी अच्छा बात पूरी मैं ला रहा हूं। आचार्य जी आप इतना बोलिए, मैं ऑफिशियली आपके पास नहीं आ पाया हूं, आप आपके पास कर रहा है जिहाद और इस्लाम। मुस्कान साहब इनको शांत कराइए, नहीं तो मुझे आप जो है हटाइए। नहीं बोलिए, मैंने शांत करा दिया, बोलिए। बाबा साहब जिक्र करते हैं कि किस तरह से लोगों को जो है मॉब लिंचिंग घेर करके मारा जाता था। जब उस परिवार ने एक समारोह आयोजित किया। अरे विनोद जी रुक जाइए भाई, विनोद जी आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं। अभी मैं आपकी भी बात सुना रहा हूं। ये भी लिंचिंग है एक तरह की, डिबेट में अगर किसी को हम बोलने नहीं देते हैं तो ये भी लिंचिंग है। नहीं, अब क्या चाहते हैं बंसल जी? बंसल जी क्या चाहते हैं कि 1986 में जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने इस देश में नफरत फैलाई है, वही नफरत पूरे देश में फैलाएंगे क्या? फिर से फैलाने का काम करेंगे? सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मुस्कान साहब आप सुनना नहीं चाहते, या तो आप डिबेट में ना बुलाइए भाई। मैं तो आपको सुनने के लिए सबको शांत करा रहा हूं। रिपीट कर दिया, 1 मिनट खराब हो गई। मैं तो आपको सुनने के लिए सबको शांत करा रहा हूं यहाँ पर, बोलिए। तो बाबा साहब जिक्र करते हैं उस घटना में, क्या कहा था? अरे भाई विनोद बंसल, मेरा निवेदन है आपसे, क्या ये तरीका सही नहीं है। ये डिबेट में लिंचिंग हो रही है। ये तो नहीं, ये जो मुसलमान पार्टी को जिहाद में तमीज नहीं सिखाते। बात सुनने दीजिए ना, बात आने दीजिए उनकी, काउंटर कीजिएगा बाद में। दिक्कत है तो जाकर के चले जाओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप भी बोल पड़े। बंसल जी के पेट में अम्बेडकर जी को बोलने दीजिए। पवन राव जी बोलिए। बोलने दीजिए उनको। बाबा साहब उस बात का जिक्र करते हैं, सिर्फ एक ही घटना ने घी का इस्तेमाल करने से वो सारे लोग जिन्होंने घी का प्रतिबंध लगा कर रखा था कि इस देश में जो अछूत कहे जाने वाले लोग हैं उनको घी का इस्तेमाल नहीं करना है, पूरे गांव के गांव को मार करके जला दिया गया और उनको वहां से खदेड़ा गया। ये मॉब लिंचिंग, यही मानसिकता में, मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूं, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। ये मानसिकता इस देश की सच्ची मानसिकता है।
पानी क्या बात कर रहे हैं भाई, ये क्या सुनना बाबा चाहते साहब हैं? की किताब के अंदर से रेफरेंस आया है कि जब वो हैदराबाद क्षेत्र में जाते हैं पानी पीने के लिए, वहां पर उपस्थित आपके ही रजाकार लोग थे, वो लोग रजाकार थे, जिनकी आपकी पार्टी नुमाइंदगी करती है, और उन्हीं लोगों ने वहां पर पानी लेने तक नहीं दिया था, प्यासे आदमी को पानी तक नहीं। अंबेडकर साहब के साथ खुद घटना घटी, कहां से आ रहे हैं पढ़ने? पवन राव जी, मैं आता हूं, थोड़ा माहौल शांत हो जाए, मैं आता हूं, लेकिन आपकी बात का जवाब शिवम देना चाह रहे हैं। शिवम, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, पवन राव जी रुकिए, आ रहा हूं। जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का सम्मान भी, हाँ ये सुन लिया, मैं मानता हूं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान भी ये देश बहुत ज्यादा करता है और जीवन भर करता रहेगा, लेकिन ये पवन राव अंबेडकर जी भीम मीम के चक्कर में ना ही तो अंबेडकर जी रह गए हैं और ना ही मीम में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे, प्लीज बीच में, एनाइलेशन ऑफ कास्ट पर अब आइए नजर में आता हूं। इन्होंने कहा कि सत्ता में जब जब सांस्कृतिक लोग बैठ जाते हैं, धार्मिक लोग बैठ जाते हैं, तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। मेरठ में दंगा हुआ कांग्रेस के समय में और समाजवादी सरकार में थी, बताइए कौन से धार्मिक लोग बैठे हुए थे? इसके अलावा बलरामपुर में हुआ, बताइए कौन से धार्मिक लोग बैठे हुए थे? इसके अलावा मुजफ्फरनगर में हुआ, बताइए कौन से लोग धार्मिक बैठे हुए थे? उसके अलावा बलरामपुर, उसके अलावा बरेली, उसके अलावा शाहजहांपुर, उसके अलावा कहां नहीं हुआ? उसके अलावा जितनी भी आप जगह उठा लीजिए, इसके अलावा काशी में हुआ, उसके अलावा प्रयागराज में हुआ, सब जगह हुआ। और छोड़िए, आपको मेरठ बलियाना का दंगा याद होगा, इनको पता लगातार चिल्लाना नहीं होता, अभी तो बड़े परेशान थे जब आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा था, अब बड़े बेचैन हैं आप। छोड़िए, इस देश में कितने दंगे हुए? 1984 में किसकी सरकार थी भाई? कौन धार्मिक था यहाँ पर? भाषण दे रहे हैं आप, और सुनिए, अपनी स्थिति मत बताइए हमें। पता है हमें कैसे बैरमपल्ली में जो है रजाकारों ने हिंदुओं को और हिंदुओं की बेटियों के साथ क्या क्या किया था, पूरा इतिहास जानते हैं, भाषण मत दीजिए। जब पैदा हुए ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर धर्म पर भाषण दे रहा है, बताइए। अरे जिनकी पार्टी का नाम में धर्म है, जिनकी पार्टी के नाम में धर्म है, वो धर्म पर भाषण दे रहा है, बस करिए आप। ठीक है, शांतनु गुप्ता सबको बड़े धैर्य से सुन रहे हैं भाई, सुनिए। ये ओवैसी भाई संविधान मानते नहीं, यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं रख पा रहा हूं मैंने अपनी बात, आप रख ही नहीं पाएंगे पक्ष। अच्छा ठीक है, शांतनु, अच्छा ठीक है।